हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी झारखंड में क्या चल रहा है? झारखंड में इलेक्शन के बाद नई सरकार का गठन, इसी पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। सभी जो यहाँ के लोग हैं उनको तो है ही, और खासकर जो स्टूडेंट्स है ना, उनके अंदर भी ये जिज्ञासा है आगे की सरकार क्या काम करेगी, उनके लिए क्या सोच रही है, नई वैकेंसी कब आएगी, पुरानी वैकेंसी क्लियर कब होगी, सीजीएल का क्या होगा, जेटेड का क्या होगा, जेट का क्या होगा। और ये सभी चीजें किस पे डिपेंड करती है? एक अच्छे अगर शिक्षित मंत्री बनेंगे, है ना, अच्छे लोग अगर मंत्री बनेंगे, इस सरकार में अच्छे लोग शामिल होंगे तो ही सब कुछ अच्छा चलेगा, है ना। कोई भी सरकार को चलाने वाले जो लोग होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और उनके मंत्री होते हैं, तो वो अच्छा होना चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए, तभी होगा। तो इसीलिए एक अपडेट लेकर आप सभी के लिए आया हूं कि आपका जो वाइव कैबिनेट होने वाला है उसके बारे में अपडेट मैं आप सभी को देने वाला हूं। जी हाँ, लगभग ये तय है कौन कौन इस कैबिनेट में आने वाले हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, झारखंड में टोटल कितने 12 पोस्ट होते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री यहाँ पे बन सकते हैं। इसी में जो फिलहाल अभी अपडेट आई है विभिन्न सूत्रों से के हवाले से, उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ पुराने और कुछ नए दोनों प्रकार के कह सकते हैं कि लोगों को यहाँ शामिल किया जा रहा है मंत्रिमंडल में, और कौन कौन किस पार्टी से मंत्री बन सकते हैं इसके बारे में हम लोग जरा बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं न्यूज जो आपको दे रहा हूँ ना, livehindustanCom के माध्यम से दे रहे हैं। livehindustanCom आप देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान जो कि झारखंड में काफी प्रतिष्ठित कह सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि इनका न्यूज जो है ना हमेशा ऑथेंटिक होता है। तो हेमंत सोरेन की नई सरकार में 5 नए चेहरे होंगे शामिल। मंत्री बनने की रेस में कौन कौन है आप उसको देख लीजिए यहाँ पे। तो जैसे मैंने कल ही कहा था, टोटल 12 मंत्री होने हैं। कितने मंत्री होने झारखंड में? 12। तो उनमें से 12 में से आपका सबको कोटा फिक्स कर दिया, जिससे यहाँ जेएमएम है। तो जेएमएम को जो कोटा है वो मुख्यमंत्री एक होंगे, CM+6, इनको CM+6 मिलने वाला है। CM+6, कांग्रेस को यहाँ पर 4 मिल रहा है, और आपका राजद को 1 सीट मिल रहा है। राजद को कितना मिल रहा है? 1 सीट मिल रहा है। और यहां पर जो अगर 1+5 भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा सरकार में माले भी है। अगर माले ने डिमांड कर दिया, आज तक वो सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं, है ना, अगर वो इस बार मंत्री अगर मांग लिए तो उसके लिए भी यहाँ सोच के रखा है, उसको भी एक पद दिया जाएगा। तो यहाँ फिर जेएमएम का 1+5 हो जाएगा, ठीक है। तो मान के रखिए ये खाका है 7, 4, 11, 12 हो गया। अब इन 12 में से किनका नाम किस पार्टी से चल रहा है उसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे गठबंधन में जो पार्टियां हैं सबका मैंने कोटा आपको शॉर्ट में बता दिया। यहाँ पर वो कोटा बताया जा रहा है ना, वो उस पर लोग नहीं जाएंगे। अब चलिए कि कौन कौन आपके जेएमएम से हो सकते हैं। तो जेएमएम में आप देखिए, अगर पुराने मंत्री फिर से बने तो उसमें से आपका झामुमो कोटे से कौन कौन बन सकते हैं? एक दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, ये मंत्री बन सकते हैं पुराने में। और महिला कोटा भी रहता है, यहाँ तो कास्ट वाइज भी होता है, बहुत कुछ ध्यान रखा जाता है कि हम फॉरवर्ड कर लेंगे, बैकवर्ड कर लेंगे, इतना हम मेल लेंगे, इतना फीमेल लेंगे। तो यहाँ पे महिला कोटा में 2 का नाम बहुत ही प्रमुखता से आ रहा है, वो है आपका लुइस मरांडी और सविता महतो। लुइस मरांडी और सविता महतो, इसमें आपका लुइस मरांडी का नाम अगर देखा जाए तो ज्यादा आगे कि उसके पास अनुभव है, एजुकेटेड है, अनुभव भी है, पहले मंत्री रह भी चुकी है, पढ़ी लिखी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तीनों का नाम पुराने में अगर रहा तो ये तीनों का नाम रहेगा। और ये भी मंत्री रह चुकी है, लेकिन ये पहले इस पार्टी में थी, बीजेपी में आपका कल्याण डिपार्टमेंट में थी। अब इसके बाद अन्य जो रेस में है उसमें आप अलग अलग प्रमंडल वाइज यहाँ देखा जाता है। तो पलामू प्रमंडल से पिछले बार मिथिलेश ठाकुर थे फॉरवर्ड में, तो पलामू प्रमंडल से ही एक को लेने का जो बात चल रहा है, उसमें आपका इस बार जो नवनिर्वाचित हुए अनंत प्रताप देव का नाम इसमें काफी प्रमुखता से सामने आ रहा है। जिसमें आपका अगर पलामू प्रमंडल की बात करें तो ये तो फिक्स है कि एक ही वहां पे है फॉरवर्ड में, इनका नाम आने के चांसेस हैं। इसके अलावे अन्य लोग जो रेस में है ना, रविंद्रनाथ महतो, मथुरा महतो, ये मतलब आपके इसमें हो गए बैकवर्ड में, ओबीसी में, उमाकांत रजक, भूषण तिर्की, ये भी रेस में। और राजद से ये फिक्स हो गया है 100%, आप लिख लीजिए कि सुरेश पासवान ही मंत्री बनेंगे, क्योंकि उसको राजद में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है।
जो विधायक दल का नेता होता है किसी भी छोटी मोटी पार्टियों का, उनको ही मंत्री बनाया जाता था। ये मंत्री बनेंगे राजद से। इसके अलावा और भी लोग रेस में थे राजद से, संजय यादव, लेकिन उनका नाम कह सकते कट गया। जो विधायक दल का नेता बनेगा वही लगभग मंत्री उनको बनाया जाता है। और कांग्रेस की अगर बात करें, यहां पर आप देख लें कांग्रेस में किनके चांसेस हैं। यहां पर कांग्रेस में पिछली सरकार में जो 3 बार मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ था, लेकिन इसमें उत्तरी छोटा नागपुर से किसी को मंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया था। ठीक है, इसे और संथाल परगना से पिछले बार 2 मंत्री थे इसके, बादल पत्रलेख और आपका दीपिका पांडे। तो इस बार यहाँ पर संथाल परगना से कांग्रेस के 2 विधायक मंत्रिमंडल पिछले बार रहे थे। ऐसे में इस बार उत्तरी छोटा नागपुर को साधने का वो प्रयास करेंगे और वहां से किसी को मंत्री बना सकते हैं। और उनको 4 मंत्री देना है। कांग्रेस को कितना देना है? 4 मिनिस्टर इनको मिल रहे हैं। तो 4 में से अगर उत्तरी छोटा नागपुर से ये 2 देंगे, उत्तरी छोटा नागपुर से 1 मान के चलिए, उत्तरी छोटा नागपुर से 1 रहेगा और 1 आपका 2 इधर संथाल परगना से। संथाल परगना में जो 3 लोगों का नाम है, तीनों में से किसी 2 को बना जाएगा। इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव। इन तीनों में से किसी 2 को यहाँ पर बनाया जा सकता है संथाल परगना से, और 1 आपका उत्तरी छोटा नागपुर से, और 1 का नाम अभी कह सकते उस पर मंथन चल रहा है और इनमें से ही किसी को बनना है। ठीक है, और अगर उत्तरी छोटा नागपुर में बात करें तो वहां पे 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों में से किसी को बनाया जाएगा। ममता देवी एक है, ममता देवी, और दूसरा है जयमंगल सिंह। इन दोनों में से उत्तरी छोटा नागपुर से किसी को बनाया जा सकता है। तो टोटल इनका 4 मंत्री बनना है। और कांग्रेस के बारे में बात कर ली हमने, राजद के बारे में बात कर ली, जेएमएम के बारे में बात कर ली। तो ये जो भी है ना, ये इनका जो एक आकलन है। लेकिन आपको पता होगा ना, किसी भी सरकार में, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में, वहां पर जो मंत्री बनते हैं वो पूरी तरह वहां के राज्यों में मुख्यमंत्री और सेंटर में प्रधानमंत्री का स्वविवेकाधिकार है। उनका स्वविवेकाधिकार यहाँ पे किसी और का नहीं चलता है। अगर यहाँ पे कुछ नए कह सकते चेहरे आ जाए इसके अलावा, तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्वविवेक होता है उनका। ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट दिया है ना, अपने सहयोगी के रूप में किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जिसका जिस कोटा से, जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आपका राजद से 1, तो उन्हीं कोटा में से वो लोग अपना चुनेंगे। तो ये रही फिलहाल की अपडेट्स। आगे फिर जैसे शपथ ग्रहण आपका 28 को, इसके बाद फिर जैसे ही होता है आगे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। इसके बाद हम लोग कल एक इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे आप सभी के लिए। झारखंड में जो जेटेट का एग्जाम नहीं हो पाया है और झारखंड में जेट का एग्जाम नहीं हो पाया है, जबकि दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है। जेटेट का नोटिफिकेशन आके फॉर्म भरा जा चुका है, जबकि जेट का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा फरवरी में ही प्रकाशित किया गया था। तो क्यों नहीं हो रहा इसका एग्जाम? और इसके एग्जाम्स को कराने के लिए अभी नई सरकार के गठन के बाद सभी स्टूडेंट्स को और विशेषकर सभी टीचर्स को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग कल एक बृहद प्लानिंग बनाएंगे। वैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वी वांट जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर हमने ग्रुप बनाया है। आप चाहें तो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उस ग्रुप का लिंक फिर से कल हम आप सभी को देंगे। और आप जेट अगर चाहते हैं झारखंड में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने से पहले जेट का यहाँ पे एग्जाम हो जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कल इस बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। कल मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच एक सेशन रहने वाला आप सभी के लिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।